जय श्री कृष्णा। आज बात करते हैं 84 लाख योनियों में हमें क्यों आना पड़ता है, इसके विषय में बात करते हैं। बहुत छोटी सी है बातें हमारी, पूरी देखिएगा। जब तक आप पूरी नहीं देखोगे आपको पता नहीं चलेगा। बहुत अच्छी बातें हैं, ठीक है। और अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए बताते हैं 84 लाख योनियों में हमें क्यों आना पड़ता है। हमें आना पड़ता है अहमता, ममता और कर्तापन। ये 3 रोग हैं, अहमता, ममता और कर्तापनी का। अहमता मतलब मैंने किया, मेरा है, मेरा ही रहेगा, मेरा है सारा, मेरे पने का मैं, ये है अहमता। तो अब मैं करोगे तो 84 लाख में तो आना पड़ेगा। मेरा है क्यों लिया किसी ने, अब अगले जन्म में फिर से ले लो जन्म। नहीं मिला आपको, किसी ने ले लिया, आपको लेने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो। ये है अहमता। अब है ममता। ममता क्या ममता है, मेरे वाले, मेरी बेटी, मेरा बेटा, पति मेरा, बहू मेरी, जायदाद मेरी, धन संपत्ति मेरी, मेरा अधिकार, मेरे हैं, बेटी मेरी है, पुत्र मेरा है, बेटा मेरा है, मेरे पने का। ये ममता, ये जो ममता है, पहला बताया था अहमता, अब है ममता। बेटी से ममता, बेटे से ममता, पोते पोतियों से ममता। अब ज़्यादा ममता करोगे तो परेशान तो आप ही हो जाओगे। ममता, बेटे ने खाना खाया ही नहीं, बाहर चला गया, पता नहीं बेटा कैसा है। ममता ही तो परेशान करती है, माँ को रुलाती है। तो ध्यान रखो ना, कैसी ममता कर रहे हो। सुनिए आगे। और मेरा करते करते क्या होता है, पूरी जिंदगी इन्हीं में व्यक्ति की खत्म हो जाती है। बेटा चाहे गलत भी हो, पर माँ कभी उसे गलत नहीं मानती अपने बेटे को। बेटा आपसे नाराज हो जाए, क्रोध में आ जाए, आपकी बात पे क्रोध कर ले, आपकी थाली लेकर फेंक दे, क्या बनाया है, मैं नहीं खा रहा। फिर भी माँ थोड़ी देर को बैठ जाएगी, चुपचाप लेगी। थोड़ी देर बाद फिर आया बेटा, उसने माँ के सिर पे माँ के कंधे पे हाथ रखा। अरे मम्मी, वो तो वैसे ही कह दिया था मैंने, ऐसे ही कर दिया था मैंने। फिर माँ बेटे को अपने सीने से लगा लेगी, अरे मेरा है तो मेरा ही बेटा। ये है ममता, जो हमें जन्मों में फंसाती चली जाती है। ये है ममता। तुरंत ही माता या पिता प्यार करने लगेंगे अपने बच्चे को। इस पे एक स्टोरी बताते हैं। एक व्यक्ति था, शादी हो गई, रास्ते में संत मिला। वह मंदिर में सत्संग करता था। संत व्यक्ति से कहा, संत ने, बेटा सत्संग आया करो। तो व्यक्ति बोला, अभी तो मेरी शादी हुई है, आऊँगा, ज़रा बच्चे हो जाएं। भाई ठीक है, चलो बच्चे हो जाए तब आ जाना सत्संग में हमारे पास। अब बच्चे भी हो गए। फिर संत मिला रास्ते में। संत ने कहा, बेटा अब तो आ जा, अब तो तेरे बच्चे भी हो गए। कह रहे अभी बच्चे छोटे हैं, बड़े हो जाएं। चलो ठीक है, अब बच्चे तो बड़े हो गए। फिर संत मिला, फिर संत ने कहा, बेटा अब तो आजा सत्संग में, अब तो तेरे बच्चे भी जवान हो गए। कह रहे बच्चों की शादी हो जाए तब आऊँगा सत्संग में। अब बच्चों की शादी भी हो गई, घर में बहुएं आ गई। कह रहे जरा पोती पोते हो जाएं तब आऊँगा। पोती पोते भी हो गए। फिर संत मिलता है। संत भी पीछा नहीं छोड़ते, हमें वो संत हमारा भला चाहते हैं, पर हम उन्हें अपना दुश्मन समझते हैं। हर संत अच्छा नहीं होता, लेकिन बहुत से संत बहुत अच्छे हैं आज भी।
तो संत ने कहा बेटा अब तो आज, अब तो पोती पोते हो गए। कह रहे अभी तो मेरे खेलने खालने के दिन आए हैं, अब तो मैं अपने पोती पोते का जो है घोड़ा बनूंगा, मेरी कमर पे पीठ पे बच्चे बैठेंगे मेरे पोती पोते। थोड़े बच्चे तो मेरे बड़े हो जाएं, पोती पोते बड़े हो जाएं, कौन देखेगा उन्हें, मेरे पोती पोतों को घर में जो है। ऐसे ही दिन निकलते चले गए। दिन निकलते निकलते आखिर एक दिन वो व्यक्ति मर जाता है, पोती पोतों को देखते देखते। अब वो उसी घर में ही कुत्ता बनकर आता है। संत तो जानते ही था ये कुत्ता है, ये वही व्यक्ति है जो कुत्ता बनकर आया है। कुत्ते से कहा अरे अब तो तूने कुत्ते की योनि ले ली, अब तो मंदिर के बाहर आके बैठ जाया कर, थोड़ी सी वाणी सुन लिया कर सत्संग की। तो बोला अरे मेरे बहू बेटे ना ऑफिस में चले जाते हैं, मेरे पोती पोते अकेले रह जाते हैं, मुझे घर की देखा वाली करनी पड़ती है। ऐसी करते करते अब उसका भी टाइम पूरा हो गया, कुत्ते का भी, वो भी मर गया। अब क्या होता है, काफ़ी दिन हो गई, उसके बाद नाली का कीड़ा बनकर आता है वो व्यक्ति। संत जी फिर भी आते हैं, सोचते हैं इसका किसी तरीके से तो उद्धार हो जाए, मोक्ष मिल जाए। संत ने कहा था अब तो तू नाली का कीड़ा बन गया, अब तो आ जाया कर, अब तो वहीं आ जा। कह रहे अरे अब तो तू नाली में गंदे उसमें पड़ा। कह रहे कोई बात नहीं, अरे सब मेरे बहू बेटे का पोती पोतों का ही तो पानी है जो मैं पड़ा हूँ। मतलब ये है ममता, ममता तू न गई मेरे मन से। ये है ममता जो चिपक जाती है, हटती नहीं, छूटती नहीं। ये हटती है सिर्फ सत्संग से, संतों के पास बैठने से, ये तब हटती है। वरना ये है 84 लाख योनियों में आने का कारण। आप जिसको याद करते करते मर जाओगे उसी के साथ आ जाओगे। किसी ने कहा संत से मैं तो अमेरिका देखना चाहती हूँ। संत बोले अभी मर, अभी बिना पासपोर्ट के अमेरिका पहुँच जाएगी, तेरे मन में अमेरिका देखने की इच्छा है तो ये है हमारी 84 लाख योनियाँ। लास्ट में कहाँ मन जाता है, धन में जाता है, बच्चों में जाता है, घर में जाता है, जहाँ जाएगा वहीं निवास हो जाएगा। ये है ममता। ये ममता हमें 84 लाख योनियों में लाती है। अब है कर्तापना, अहमता, ममता और कर्ता। कर्तापना, कर्तापना हमें कितना, कर्तापना भी, ये तीनों नाग हैं काले 84 लाख योनियों में लाने के लिए। और किसी की मजाल नहीं जो हम बार बार जन्म लें। अच्छे खासे मनुष्य तन मिला है, इसी में मुक्ति पालो ना, इसी में मोक्ष पाओ। हमारी वीडियो रोज़ सुनते रहो पूरी की पूरी, आपको सब पता चलता रहेगा। अब है कर्तापना, तो क्या कहता है कोई काम, कर्तापना मतलब कार्य को करना, सारे कार्य मैं ही करूं। लेडीज़ खास तौर से करती हैं, जेंट्स जरा कम करते हैं, इन बातों को नहीं करते हैं। लेडीज़ यही बोलती हैं, घर में खाली पड़ी रहती हैं, मैं ही करूं सारे कार्य, कब तक करूं। करने का, कार्य करने का अहंकार, ये तुम्हें 84 लाख योनियों में लाता है। करता सो भरता, भरता सो मरता, और मरता तो फिर दूसरे जन्म में आ जाता। मरोगे तो कहाँ आओगे, वहीं आओगे ना जो सोचते हुए गए हो आप। बोला अब काम को आप, यदि आप किसी काम को कर रहे हो द्वेष में, जलन में, कुड़न में, रसोई में आप चली गई कोई लेडीज़, अक्रोध में भरी हुई है, मैं ही करती रहूँ, मैं ही मरती रहूँ, मैं ही खपती रहूँ, ऐसा सोचते सोचते उन्हें सब्जी छोकी। सब्जी में आपने चाहे कितने ही मसाले डाले, टेस्ट नहीं आने का। आप खाना बना रहे हो, वो जो खाना आपने बनाया, प्लेट लगा किसी को दिया, जो आपकी वाइब्रेशन अंदर थी वो सामने तक पहुंच जाती है, उसका अंतःकरण भी जलने लगता है,
उसको भी क्रोध आने लगता है आपके कारण। वो तो शांत बैठा था, उसको क्रोध दिलाने में तुम्हारा हाथ है। जो अहंकार करते हो, कर्तापनी का आप करते हो, मुर्दे से कहो करो, मुर्दा नहीं करने का है। लेकिन आप में बैठा हुआ जो राम है वो सारे कार्य वो कर रहा है। हम बोलने वाले भी नहीं, हम सुनने वाले भी नहीं, हम करने वाले भी नहीं। फिर कर्तापनी का अहंकार क्यों करते हो? कर तो भगवान रहा है। जो काम आपके सामने आ रहा है करते चलो। खराब मन से यदि आपने खाना बना कर दिया तो सामने वाले को भी क्रोध आ जाएगा। आपकी वाइब्रेशन का असर उस पर भी पड़ जाएगा और आप कहोगे मैंने किया काम, तो आप थक जाओगे। जब तक आपने कितना ही काम किया, आपने गिनती नहीं करी, मैंने जो है सारे दिन आपने काम कर लिया लेकिन आपने गिनती नहीं करी, तो आप थके नहीं। और जहाँ आपने सोचा अरे मैंने कपड़े भी धो लिए, नाश्ता भी बनाया, खाना भी दोपहर का तैयार किया, रात का भी किया, सफाई भी की, बर्तन भी मांजे, साफ किए, तुरंत देखो आप थक जाओगे। और आप सारे दिन हंसते बोलते काम कर रहे हो, कभी नहीं थकते। देखो अपने को करके, कभी नहीं थकने क्यों। जहाँ गिनती काम की करी आप तुरंत थक जाओगे। और जब सोचोगे भगवान का प्रसाद बना रही हूँ, आप मंदिर में जाते हो, आप लंगर में जाते हो, आप गुरुद्वारे में जाते हो, वहाँ पे आप कितनी रोटियाँ बनाते हो, 100 रोटियाँ बनाते हो। घर में तो इतनी बनानी ही नहीं पड़ती, एक एक दो दो कोई खाता, 5-7 रोटियाँ मुश्किल से बनती हैं। लंगर में जब जाते हैं वहाँ पे आप खाना बनाते हो, गुरुद्वारे में आप रोटियाँ बेल रहे हो। कभी देखा अपने को कि आपने आकर कहा अपनी मम्मी से, अपनी सास से, किसी से भी कि मैं थक गई आज? नहीं, आपको फील भी नहीं होता। तो घर को भी गुरुद्वारा बनाओ ना, घर को भी गुरुद्वारा समझो ना। ये कर्तापना आने का ही नहीं है, आप थकोगे भी नहीं। जब आप प्रेम से किसी के लिए बनाते हो तो आप थकोगे भी नहीं। थकता व्यक्ति तब है जब सामने वाले को वो अपना नहीं समझता। और जहाँ सब अपना समझते हैं, अरे मेरे ही तो है, देवर मेरा है, सास मेरी है, पति मेरा है, बेटा मेरा। पति और बेटे तो अपने लगते हैं, सास ससुर देवर जेठ जेठानी ये अपने किसी को नहीं लगते, देवर दौरानी। तो उन्हें यदि आपने अपना समझा तो आप नहीं थकोगे। आप हंस कर, आप शादी से पहले भी कैसे कार्य करते थे? कभी नाराज हुए अपनी मम्मी से, चाहे घर का कितना ही काम कराओ? तो ससुराल में आकर क्यों? हर बेटी को खुश रह के काम करना चाहिए, बेटी हो या बहू, दोनों को ही खुश रह के अपनी अपनी जगह पर रहते हुए खुश रह के काम करना चाहिए। नहीं होता आराम कीजिए, कह दो भाई आज मुझसे नहीं हो रहा, तो अहंकार नहीं आने का है, कर्तापने का। एक स्त्री यही कहती थी, मैं ही करती रहूं, सारा दिन मुझे ये करना पड़ता है, सारा दिन मुझे इतना काम करना पड़ता है, मुझे तो जीवन में आराम ही नहीं मिलता, मैं तो थोड़ी देर पलंग पे भी नहीं लेट सकती, सारा दिन करती ही रहती हूँ काम। और मेरी सास को देखो, पलंग पे चौधराइन बन के बैठी रहती है, लेटी रहती है, खाती रहती है। यही कहती हैं कुछ बेटियां, महिलाएं ऐसे कहती है ना। अब आप हमारी पूरी बात सुनिए, बुरा मत मानना, पूरी बात सुनो। ये बात भी हमारी नहीं, हमारे गुरु की है, जो हम आपसे बातें कर रहे हैं आज। और यह सारी वीडियो में भी जो बातें करी हैं हमारी कुछ भी नहीं है, हमारे पास अपना कुछ नहीं, सब जो दिया हुआ है ये हीरे मोती ज्ञान के सब गुरु के हैं हमारे पास। जो कहता है ऐसी बैठी रहती हैं, मुझे सास हमारी, और मुझे आराम भी नहीं मिलता, तो सोचो अब भगवान के सिर में दर्द होने लगा, भगवान मुझे कैसे आराम मिलेगा, ये तो बैठी रहती हैं। अब भगवान के सर में दर्द होने लगा, चलो अभी से आराम दूँ,
तो वो कैसे आराम देगा? अब आपको या तो वो फीवर कर देगा भगवान, फीवर किया, बुखार हो गया, भैया तू लेट जा, सास काम कर लेगी, तुम्हारी थोड़ी सी सेवा कर देगी, चलो तुम आप आराम करो, है ना। और ज़्यादा ही कुड़न जलन द्वेष हो रहा है तो भगवान जी क्या करेंगे? आपको अच्छे खासे शरीर में आप चल रहे हो फिर रहे हो, आपको गिरा देंगे, आपकी हड्डी पसली टूट जाएगी। आराम करना है ना आप ही को, आपको करना है ना आराम। क्यों मांगते हो आराम? इसलिए तो कहते क्यों मांगा आराम, चलता फिरता शरीर ज़्यादा अच्छा। भगवान ने तोड़ दी हड्डी, लिटा दिया, अब हड्डी टूटी, अब तो 40 दिन का आराम। चल के दिखाओ, किसी की कूल्हे की टूट गई, किसी की पैर की टूट गई, हर काम के लिए आप मोहताज हो जाते हो दूसरे के। कहीं जाना है तो परेशानी, पानी चाहिए, अरे पानी ला दो, ला नहीं सकते आप, आराम चाहिए, आराम करो। आवाज़ देते रहोगे, जब कोई सुन लेगा तो आएगा पानी का गिलास लेकर, तब पानी देगा। चाय नाश्ता, चाय बना के दी। चाय एक ऐसी चीज़ होती है जो अपनी पसंद की कोई हर व्यक्ति नहीं बना सकता। किसी ने चाय बनाई, चाय को रझाया ही नहीं, ऐसी छानी दे दी। किसी ने इलायची नहीं डाली, आपको इलायची की पसंद है, सादी चाय दे दी, आपको पसंद नहीं आने की है, आएगी नहीं आने की। किसी ने चाय की पत्ती ज़्यादा डाल दी, किसी ने पानी या दूध ज़्यादा डाल दिया, आपको समझ ही नहीं आएगी, अच्छी नहीं लगेगी। कहने का मतलब है दूसरे के हाथ का खाना हमें भाने का ही नहीं, अच्छा नहीं लगने का है। तो आप अपने मन से अच्छा खासा बना रहे थे, पर आराम तो आपने मांगा है। कर्ता पने का अहंकार आ गया ना आप में। खाने की थाली किसी ने लगा के दी, आपको तो अचार भी चाहिए, मिर्च का अचार भी चाहिए, दूसरे ने सिंपल थाली लगा के सब्जी दाल चावल रोटी लगा कर दे दी। अब आपको तो उसमें अचार चाहिए था, उसने दिया ही नहीं। अब आप भी सोचोगे दोबारा उठेंगे या चला गया वो दे के, आवाज़ देते रह जाओ। तो क्यों मांगते हो आराम? चलता फिरता अच्छा। अब आप लेट गए, आपकी तो हड्डी एक ही हड्डी टूटी थी, अब आपके पूरे शरीर की हड्डियों में लेटे लेटे दर्द, पूरी शरीर की हड्डियों में। जो लेटा रहता है उससे पूछो, वो यही कहता है बेचारा, मेरे तो पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, मेरे पूरे शरीर में, किस दिन उठूँगा, किस दिन चलूँगा, किस दिन अपनी पसंद से चाय बनाऊँगा, किस दिन अपनी थाली लगा के खुद लाऊँगा। सोचो, अहंकार, कर्तापना, अहमता, ममता, कर्ता, ये सारे रोग हैं, रोग। 84 लाख योनियों में आने के अच्छा खासा भगवान ने मनुष्य तन दिया है। करते रहो, जो काम आ रहा है आपके सामने वो आपके लिए ही आया है। भगवान को धन्यवाद करो और करते रहो। थक गए तो लेट जाओ, कोई दूसरा है हेल्प ले लो, परेशान क्यों होते हो? ये सारा संसार भगवान ने आपके लिए बनाया है, आपकी सुविधा के लिए बनाया है। प्यार तो करो, नफरत करते करते चले जाओगे तो आना तो वहीं पड़ेगा। क्यों करते हो नफरत? क्यों खोला है नफरत का बाजार? बताओ आप ही। तो क्यों आना चाहते हो 84 लाख योनियों में? 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य तन मिला है। पेड़ वृक्ष हम कितने बने होंगे, कितने जानवरों के हमने रूप लिए होंगे, कितने जानवर बने होंगे, हाथी घोड़ा ऊंट गधा बिल्ली कुत्ता ये मक्खी मच्छर, ये सब हमारी ही योनियां हैं। चूहे छिपकली सब बन के आए हैं। उसके बाद कोई ऐसा कर्म होगा जब हमने मनुष्य तन मिला और उसमें भी ये अच्छी बातें, संतों की बातें मिल जाएं तो सोने पे सुहागा हो जाए। बस उसे लगानी है। अहंकार मत करो,
न ममता, न अहमता और न कर्ता बनेगा। आप करने वाले नहीं हो। आपके अंदर वो राम रमैया बैठा है, हर कार्य वो कर रहा है। नहीं कर रहा? सब कुछ उसके हवाले छोड़ दो। तेरे हवाले मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। ऐसे रहो, हल्के फुल्के मजे की जिंदगी जियो। तो कोई 84 लाख में नहीं आना पड़ने का। आप सबको प्रेम करते चलो, फिर क्यों आना पड़ेगा? ठीक है। जय श्री कृष्णा।